गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग कल तो संडे था। शनिवार को हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री जीएस पार्ट फर्स्ट शुरू किया था और प्रीलिम्स के लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूपीएससी, पीएससी, स्टेट लेवल पीएससी, टेट, पेट, सुपर टेट, जितने भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री वही आती है। सिलेबस थोड़ा वही है, सिलेबस वही है, बट पूछने का स्टैंडर्ड कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आइए हमने शनिवार के लेक्चर में आप लोगों को ये बता दिया था कि पुरातत्व से हमने शुरू किया था। प्राचीन इतिहास क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ तक, किस शताब्दी तक पढ़ना है, इतिहास क्या है, प्राग इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, पुरातत्व स्रोत क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या हैं, विवरण क्या है, हमने काफ़ी कुछ बता दिया था। जो भी है वो स्रोत कहाँ से मिलते हैं, कैसे उसका यूज किया जाता है, इतिहासकार कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं, हमने एक अ, अच्छे से परिचय आपको करा दिया था। आज हम उसी के आगे पढ़ने चल रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है पाषाण काल। आप लोग ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल दिखाई दिया ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। पाषाण काल क्या होता है, ठीक है। क्यों इस युग का नाम पाषाण काल पड़ा। जो हमारे पूर्वज थे, आदिमानव थे, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, वो सबसे पहले जब इस पृथ्वी पर आए, ठीक है, तो ऐसा तो था नहीं कि वो आते ही सुपरमैन बन गए। धीरे धीरे आदमी प्रयोग करता है, प्रयोग दर प्रयोग करता रहता है, तो एक दिन अंत में दीर्घकाल के बाद उसे सफलता मिलती है। तो जब आदि मानव शुरू हुए, इंसान आए इस धरती पर, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी ये अग्नि की गोले के समान थी। इसके बाद फिर इस पर बारिश हुई, विशालकाय डायनासोर का अंत हुआ, धीरे धीरे इंसानी जीव पनपना शुरू हुए, ठीक है। तो उस समय बहुत जो आदिमानव थे वे सबसे पहले उनके जो हाथ में आया, जो हम विभिन्न प्रकार के अध्ययन से प्राप्त करते हैं, पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, द स्टोन एज, ठीक है, पत्थर का युग। जो पत्थर का युग होता है, अगर कोई, जैसे जिस युग में लौह संस्कृति का उपयोग हो, वहाँ पर लोहे का अधिकतम उपयोग हो तो उसको लौह युग कहेंगे। तांबे का अधिकतम हो उसको तांबे का युग कहेंगे। आज आधुनिक भारत या आधुनिक विश्व में इलेक्ट्रॉनिक का यूज अधिकतम होता है तो इसे इलेक्ट्रिक युग कहेंगे, क्योंकि सारा चीज़ इंटरनेट से है, ठीक है, कनेक्ट। मोबाइल इंसान से ज़्यादा आज उसके जीवन में मीडिया ने स्थान ले रखा है। तो इसी हिसाब से तब के जो इंसान थे, तब के जो मानव थे, वो क्या करते थे, उनका पत्थर से ही वो यूज करते थे। तो पत्थरों के उपयोग के कारण, ठीक है, पत्थरों के उपयोग के कारण ही उस युग को क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। फ्रेंड्स, पाषाण काल के पहले भी एक काल था जिसको हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। नीचे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, ये देखिए, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। तो पाषाण काल तो आपको समझ में आ गया होगा कि पत्थर के उपयोग करने के कारण हुआ। पाषाण काल अभी, और उसके जो पहले का काल था पूर्व पाषाण काल, अभी हमने 2 मिनट पहले बताया कि पत्थर का उपयोग डायरेक्ट तो हुआ नहीं, धीरे 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 इंसान अपनी क्रियाकलापों से सीखता है, प्रयोग करता है। तो उसके पहले का जो काल था, पत्थर के उपयोग होने वाले काल के पहले का काल, जहाँ पर पत्थर भी नहीं उपयोग होता था, इंसान देखो को समझता था, तो उसको हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। उसका ये जो आप दिखा हुआ देख रहे हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये, ठीक है। इसका जो विभाजन है, हमारे इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वान, हमारी आपकी समझ के लिए उन्होंने एक धारा में बांटा है, विभाजित किया है, ताकि हम इतिहास को अच्छे से समझ लें, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में बेहतरीन हो। पूर्व पाषाण काल के भी 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, उसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। हर एक काल की अपनी एक विशेषता है, क्योंकि संस्कृतियों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसी हिसाब से परिवर्तन किया गया। तो जो पूर्व पाषाण काल था, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें इसका टाइमिंग 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। और जब
अदर किताबें देखेंगे तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व है। ये समथिंग एक ही है, ठीक है। कहीं 10 मिलेगा, कहीं 12 मिलेगा, कहीं 14 मिलेगा, कहीं 24 मिलेगा, कहीं तो मोटा मोटा 25 से 10, ठीक है। कंपटीशन में एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे 25 से 10। तो आप इतना जानते रहिए 25 लाख या 25 से 20 लाख और उधर 10,000 से 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इतने काल पहले हमारा क्या था, पूर्व पाषाण काल था। जब और इसके काल के बाद मध्य पाषाण काल था, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल की जो अवस्थाएं थी उसका विभाजन का आधार क्या था, कैसे वो डिवाइड किया गया, आइए हम उस पर देखते हैं। तो ये था विभाजन का आधार। तो जब मानव पनपना शुरू हुए, यानी इंसानी जीव इस धरती पर आए, पूर्व पाषाण युग आज से 25 लाख वर्ष पहले, ठीक है। तो उन्होंने पत्थर का यूज करना सीखा। पत्थर का यूज उन्होंने क्यों किया, नीचे कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उसको भी हम समझा रहे हैं। ये विभाजन का आधार बना, पत्थरों के औजारों का स्वरूप और क्या कहते हैं जलवायु में होने वाला परिवर्तन। यही क्यों बना, आखिर दूसरा कोई क्यों नहीं बना? क्योंकि उस समय विशालकाय जंतु होते थे, विशालकाय पेड़ पौधे होते थे, और जंगली जानवरों का एक ही काम है किसी भी तरीके से भोजन को प्राप्त करना, उनके जीवन का परम उद्देश्य है। और उस समय के जो जीव थे वो भी केवल और केवल भोजन करते थे। एक तरीके से जंगली जीव और इंसान में कोई समानता, कोई विषमता नहीं थी। तो जंगली जीव कैसे उससे अपना इंसान बचाव करे, तो इंसान के मन में एक विचार आया कि हम अगर कोई कुछ मारने के लिए बना लें, जैसे हमारे पास कोई आ रहा है, अगर हम लकड़ी से इसको मार दें तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन अगर यही पत्थर है तो हम इसको उठा के दूर तक फेंक सकते हैं, और ये लकड़ी पत्थर से ज़्यादा चोट लगेगी और इस लकड़ी से कम चोट लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके की विचारधाराएं जब इंसान के मन में आई तो वो पत्थर के औजार बनाने लगे। और जब एक बार उन्होंने देखा कि पत्थर के औजार से जानवर डरते हैं, तो वे उसमें और प्रवीण होते गए, उसको कुशलता पूर्वक बनाने लगे, ठीक है। तो और दूसरा, जलवायु में होने वाला परिवर्तन। आप ये जानते होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, जलवायु बहुत इम्पॉर्टेंट और विशाल चैप्टर है, हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। जलवायु में होने वाला परिवर्तन, जलवायु क्या था, जैसे कहीं ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ पर रहन सहन खान पान उनकी संस्कृति अलग है, अगर शीत ऋतु है तो वहाँ पर रहन सहन खान पान उनकी संस्कृति अलग है। तो दोनों में होने वाला परिवर्तन। तो जब पूर्व पाषाण युग था, उसका जलवायु कुछ था, धीरे 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 10 लाख 20 लाख 25 लाख साल बीत गए तो जलवायु में परिवर्तन होने लगा। अब जलवायु में परिवर्तन कैसे होने लगा, ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग राजस्थान देखते हैं, ठीक है, आज साबरमती नदी का उल्लेख होता है, तो कभी राजस्थान में बहुत बारिश होती थी, आज राजस्थान सूखा है, ठीक है। कहीं ऑस्ट्रेलिया, उसको सूखा महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं बारिश होती है वहाँ पर बहुत दीर्घकाल, जलवायु का मतलब होता है दीर्घकाल में होने वाला परिवर्तन। जलवायु मौसम ये दो अलग अलग हैं, मौसम तात्कालिक होता है, ठीक है ना, और जलवायु बहुत देर में होता है, दीर्घकाल का। तो जलवायु में परिवर्तन होता है, और जलवायु में परिवर्तन जब होगा तो वहाँ पर रहने वाला गतिविधि भी चेंज होगी, रहने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाती हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शीत ऋतु आती है तो हम लोगों की गतिविधियाँ क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, गर्म चीज़ों के पास जाने लगते हैं, और खान पान में हमारे बदलाव आ जाता है। इसी हिसाब से जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारे रहन सहन खान पान वस्त्र इत्यादि में बदलाव आ जाता है। तो ऐसे ही शीत कटिबंध के जो देश हैं उन बदलाव आता है, ग्रीष्म कटिबंध के जो देश हैं उसमें, उष्ण कटिबंध के जो देश हैं वहाँ पर अलग संस्कृति है। तो इस हिसाब से जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसका काल भी क्या होता है, तो ठीक इसी प्रकार से इनके विभाजन का आधार यही दो कॉन्सेप्ट पे किया गया, एक पत्थरों के औजारों का स्वरूप क्या है और दूसरा जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, समझ में आ रहा है, पत्थरों के औजारों का उपयोग करने के कारण क्या थे। ऊपर जो लिखा है ये पत्थरों के औजारों का स्वरूप
यहाँ पर हमने लिखा है पत्थरों के औजारों का उपयोग क्यों किया जाता था। आखिर पत्थर ही क्यों चुना गया? कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि पत्थर की जगह हम लकड़ी चुन लें, या तब लोहा था लेकिन उसका उपयोग किसी को पता नहीं था। तो पत्थर के औजारों का उपयोग करने का कारण ये था कि जो पाषाणिक मानव थे, जो पाषाणिक मानव का मतलब जो पत्थर का यूज करने वाले थे। पत्थर क्या होता है? वजन में भारी होता है लकड़ी की अपेक्षा। इतना बड़ा पत्थर लीजिए और इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, और जब वेट करेंगे तो पत्थर का टुकड़ा भारी होगा। और जब वजन में भारी होगा, मतलब उठाने लायक होगा, उससे आप अगर किसी को आघात करना चाहें, खींच के अगर मार दें, तो वो डेड भी हो सकता है। लेकिन अगर लकड़ी से मार दें तो फटेगा फूटेगा जो भी होगा। वजन में भारी भी होगा, हल्का भी होगा। आकार इसका जो है ये छोटा होता है, और छोटा होने के कारण इसको छोटा बना भी सकते हैं, और हाथ से हम प्रयोग करके इसको हाथ से दूर तक हम मार सकते हैं। और जब दूर तक हम फेंक देंगे तो हमारे जो नज़दीक आने वाले जानवर हैं वो हमसे डर जाएंगे, हमारी सुरक्षा हो जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है। और पत्थर को हम किसी भी आकार अथवा आकृति में अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। क्या लकड़ी के साथ ऐसा है? आ रहे हैं उसी पर। लकड़ी क्या है? आकृति में लंबी है, ठीक है, चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। पत्थर की तुलना में लकड़ी को पत्थर की तरह किसी आकार में नहीं ढाल सकते। जैसे कोई ये लकड़ी है, अगर इसके स्थान पे पत्थर होता तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हम किसी भी आकार में ढाल देते। लकड़ी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ढाल देते हैं। लेकिन लकड़ी अगर अगर लकड़ी एकदम से छोटा हो गया, ठीक है, इतना छोटा हो गया, तो क्या हम उसको उठाकर मार देंगे? नहीं। अगर पत्थर है तो पत्थर से हम खींच के मार देंगे तो लग जाएगा। तो लकड़ी का प्रयोग जो है हम पत्थर की तरह नहीं कर सकते। किस लिए नहीं कर सकते? मारपीट में, आक्रमण करने में, ठीक है। अभी हम लोग पिछले साल जब कश्मीर की घटना हुई थी, न्यूज़ में आप देखे होंगे कि वहाँ के जो युवा जनरेशन थी, पत्थर का उपयोग करके सेना से कैसे लड़ रही थी। तो जब यहाँ पे पत्थर का यूज हो सकता है, उसको दूसरे वे में न लीजिएगा, तो जब यहाँ पर पत्थर वे में हो सकता है, तो तब के युग में पत्थर की क्या अहमियत होगी आप समझ सकते हैं। तो एक ही बार लकड़ी का यूज हो सकता है पत्थर की तुलना में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर लकड़ी है तो उसको हम एक बार ऐसे कहीं रख दिए, ताज़ा बना है, ठीक है, तो 2 महीने 4 महीने यूज हो सकता है। इसके बाद अगर ज़मीन पे रखा है तो उसमें दीमक लगेंगे, सड़न होगी, टूट जाएगी। बरसात हो गई, सड़न होगी, टूट जाएगी। कहीं फेंक दिए, किसी से लगा, टूट गया। पत्थर में चाहे जितनी बरसात हो, टूटने का नाम नहीं है। बड़ी बड़ी चट्टानें आज भी वैसे की वैसे पड़ी हैं, और वो इवेंट की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। लोग उस पर सेल्फी खींचने जाते हैं। अब ये मेंस का एक क्वेश्चन हो गया कि पाषाणिक मानव के लक्षण लिखिए। वो पत्थरों का यूज क्यों करते थे, उसके स्थान पर लकड़ी का हथियार क्यों नहीं करते थे? ऐसा नहीं था कि लकड़ी का हथियार यूज नहीं होता था, होता रहा होगा, लेकिन आज तक उसके सबूत नहीं मिले। और सबूत मिले क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी बताया कि लकड़ी में सड़न, गलन, टूटन की संभावना पत्थर से बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। हम 2 महीना इसको धूप में रख दें तो ये खुद ब खुद इंड हो जाएगा, और 2 महीना पत्थर को रख दें तो पत्थर पे जो लड़ेगा वो इंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, पत्थरों के औजारों का उपयोग क्या है। हमने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पत्थरों के औजारों का उपयोग। तो पत्थर के औजार जब हमारे पास हैं, तब के युग में यही पत्थर के औजार ही इंसान की सब कुछ था। मिसाइल, बंदूक, गोली, सब कुछ यही था, पत्थर के औजार। तो ये जंतुओं का शिकार करने में काम आते थे। तब का जो मानव था वो गैदरिंग करता था, ठीक है, शिकार करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था। और किस पर निर्भर रहता था पाषाणिक मानव? जंतुओं के मांस पर, कच्चे मांस पर। आग का भी ज्ञान नहीं था। आगे यही टॉपिक आ रहा है, पूर्व पाषाण काल। आग का भी ज्ञान नहीं था। कंदमूल, फल फूल, जंगली पेड़ पौधे पर निर्भरता उसकी थी। तो जब जंतु आते थे, उनका वो शिकार करता था, तो उनका मांस खा करके अपनी तृप्ति शांत करता था, भूख मिटाता था। कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ तो बनाने की प्रथा आई। तो जंतुओं का जब शिकार करता था तो वो जो मांस मिलता था उससे भोजन मिलता था। जब
और बचता था खाल। खाल खाता भी रहा होगा या नहीं भी खाता रहा होगा। खाल का उपयोग वो कहाँ करता था? वस्त्र के रूप में। ऐसा तो था नहीं कि उसको ये इस बात का ज्ञान हो कि ये खाल है, हम इसको वस्त्र के रूप में उपयोग करेंगे, नहीं। खाल जो थी वो वस्त्र के रूप में, जैसे शीत ऋतु आई तो अपने शरीर पर ढका होगा, उसको गर्मी लगने लगी तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि इसका उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो खाल उसका वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने लगा। हड्डी, अब हड्डी तो कच्ची थी, आज की तरह पकाई नहीं जाती थी। हड्डी का उपयोग वो जितना खा पाता था खाता था, उसको हथियार के रूप में कर सकता था। जैसे भैंस हुई, उसकी रीढ़ की हड्डी से हम क्या बना सकते हैं? भाले के आकार की तरह बना सकते हैं, नुकीला बना सकते हैं। तो तरह तरह के जो जानवर थे उनकी हड्डियों का उपयोग औजार बनाने में करते थे, ताकि सुरक्षित भी हों और अपने उपयोग भी कर सकें। पत्थर के औजार थे, जैसे फल फूल काटने में। अगर फल है, नीचे से मार दिए उठा करके, आज भी अच्छे से प्रयोग होता है, तब के युग में क्यों नहीं होगा। तो फल फूल काटने में होता था। पेड़ है, जब आगे आप चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पढ़ेंगे, गोलकास्म पढ़ेंगे, ठीक है, वाटिकास्म, समलम्ब औजार पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो पेड़ों की खाल था, जैसे दोहरी आकृति का होता था, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ, आगे वो सब टॉपिक आएगा, ठीक है। ये देखो, ये बना होगा आपके पास ऐसे। यहाँ पर ये जो था ये अधिक होता था, इस पे डंडी लग जाती थी और इसको समलंब कहते हैं, क्योंकि इसका जो तल था, ठीक है, नौचंद्राकार, क्या है, इस पे तीक्ष्ण धारी होती थी। इससे हम पेड़ों को पत्थर की तरह, पत्थर का ही होता था, उसको वो लोग बनाते थे। आगे यही टॉपिक आ रहा है, पूर्व पाषाणकालीन हथियार या यूज कैसे करते थे। तो इससे क्या होता था, पेड़ों की खाल की छिलाई हो जाती थी। दो तिला दिया का, तो उससे क्या हो गया, पेड़ों की खाल छिल गई। लकड़ी भी काटी जा सकती है, जानवरों की गर्दन भी काटी जा सकती है, जानवर भी मारा जा सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे औजार इसी चैप्टर में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये सब हथियारों से ही भरा पड़ा है, हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का परिचय। फिर पूर्व पाषाण युग की अवस्थाएं, पत्थर का उपयोग क्यों करते थे, पत्थरों के औजारों का उपयोग क्यों करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? पूर्व पाषाण काल, पूरा पूरा फैक्ट टेबल मेंस के लिए, और पूरा फैक्ट है, जितना आपसे हो सकेगा पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि दूसरे के पास भी सूचनाएं पहुँचे। थैंक्स बच्चों, एलाट ऑफ थैंक्स।